हेलो बच्चे, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ को इस कहानी को 46वें पैराग्राफ तक समझेंगे, जिसे हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी के एनालिसिस के साथ साथ इसमें आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग इसके जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उसे जरूर देख लीजिए। और अगर आप देख चुके हैं तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी आगे बढ़ती है और ऑथर कहते हैं, आई चेंज्ड इनटू जोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड, act as though you were my a sort of ADC, he cautioned me as we started for Lala Sohan Lal's house। पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमेशा की तरह, तो चेंज मतलब हुआ यहाँ पर कपड़े बदलना। ओके, टाई मीन्स होता है बांधना, ह्यूज मतलब बड़ा सा, टर्बन यानी पगड़ी, राउंड मतलब चारों ओर, एक्ट मतलब होता है नाटक करना, ऐसे दिखाना, दो जैसे कि। और ये इंग्लिश में यूज किया जाता है, जैसे हिंदी में बात करते समय हम लोग बोलते हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं, इस तरह से, तो अर इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। उसी तरह से कॉशन, कॉशन का अर्थ होता है चेतावनी देना। तो यहां तक में मीनिंग क्या निकलता है, तो स्पीकर कह रहा है क्या कि आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, यानी कि मैंने जोधपुर कोट पहन लिया और मेरे जो मामा थे नानू काका, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी बांध दी मेरे सिर के चारों तरफ। और उन्होंने क्या कहा कि ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि तुम मेरे एक तरह से एडीसी हो। एडीसी यहाँ पर असिस्टेंट को कहा जा रहा है, ठीक है। और ही कॉशनड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, जैसे ही ये लोग लाला सोहन लाल के घर की तरफ बढ़े एक गाड़ी में, वो जो थे नानू काका, उन्होंने उसे वार्न किया कि देखो वहां जाओगे तो मेरे एक असिस्टेंट्स की तरह काम करना, वहां मेरे भतीजे मत बनने लगना, मेरे भांजे मत बनना। A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं कुछ, जैसे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहा जाता है सचिव को। किसी भी मिनिस्टर या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी हो या फिर कोई भी ऑफिसर हो तो उसके साथ जो उसके हेल्प के लिए होता है कामकाज में, उसे सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव। स्पॉटलेस यानी कि बिल्कुल साफ सफेद, जिस पर एक भी धब्बा नहीं हो। स्पॉट मीन्स होता है दाग या धब्बा, और स्पॉटलेस यानी कि जिसमें कोई दाग नहीं हो। रिसीव कि उसे स्वागत करना, उसको अगुवाई करना उसकी। बिजनेस, बिजनेस का अर्थ है यहाँ पर काम। अगर आप किसी से बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो, तो कई बार इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस। तो बिजनेस का अर्थ है यहाँ पर काम, और पोलाइटली का अर्थ होता है बहुत ही विनम्रता के साथ, प्यार के साथ, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ। तो हुआ क्या, जब ये लोग लाला सोहन लाल के घर पर पहुंचे तो वहां पर एक सेक्रेटरी था, एक सचिव था, जो कि बिल्कुल ही व्हाइट कपड़ों में था, बिल्कुल बेदाग कपड़े थे। उसने उनकी अगुवाई की और उन्हें एक ठंडे से व्हाइट रूम में बिठाया, और उसके बाद उसने उससे पूछा कि आपका क्या काम है, किस लिए आप आए हैं। बहुत ही पोलाइटली तरीके से पूछा उसने। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, or rather unofficial gathering, you know, since we zamindars are not exactly popular these days। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से पहला वर्ड है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का अर्थ होता है आ जाना। उसके बाद यहाँ पर एक केजुअली, केजुअली का अर्थ हुआ यहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मली, यानी कि कोई भी औपचारिकता उन्होंने नहीं दिखाई और सामान्य तरीके से बिल्कुल बात किया, मिलनसार तरीके से। कन्वेंशन कहा जाता है सम्मेलन को, रादर हालांकि अनऑफिशियल, अनऑफिशियल यानी कि आधिकारिक रूप से, यानी कि जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हो, सरकारी नहीं हो, उस तरह। गैदरिंग यानी कि सभी का एकजुट होना, और सिंस, सिंस का अर्थ है यहाँ पर चूंकि। जमींदार तो आप लोग जानते ही होंगे जमींदार किसको कहते हैं, और एग्जैक्टली ठीक ठीक। पॉपुलर लोकप्रिय को कहा जाता है, लोकप्रिय यानी कि जो ज्यादा फेमस हो। तो यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि जब उनसे पूछा गया कि आपका काम क्या है, क्यों आए हैं यहाँ लाला सोहनलाल के पास, तो इन्होंने कहा बस ऐसे ही आ गए। और कैजुअली उन्होंने कहा कि बस हम लोग जमींदार के सम्मेलन में आए हुए थे, एक अनऑफिशियल गैदरिंग थी, आपको तो पता ही होगा। और चूंकि हम लोग आज कल जमींदार जो हैं वो उतने पॉपुलर नहीं रह गए इन दिनों, तो इसलिए शायद आपको उतनी जानकारी नहीं मिल पाई हो। VP has also sent a cable, wants to see me but he is not coming from Washington until tomorrow। अब यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किए गए, जैसे वीपी किया गया है इस्तेमाल, यहाँ पर वीपी कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। किसी भी पार्टी का जो कि मेन होता है उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, और उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है उसे वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। फिर यहाँ पर
केबल है, केबल का इस्तेमाल किया जाता तार के लिए। तार यानी कि पहले के समय में पोस्ट वगैरह जब नहीं हुआ करता था उतना इजीली, अभी ना व्हाट्सएप आ गया हमारे पास, मैसेजेस आ गए, एक मैसेज किया पहुंच गया सब कुछ, लेकिन उस समय तार हुआ करता था, तो तार भेजा जाता था। तो वही ये कहते हैं क्या कि वीपी जो है उसने भी मुझे तार भेजा है, वो भी मुझसे मिलना चाह रहा है। सी मीन्स मिलना होता है, हमने कई बार देखा है इस चैप्टर में। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका में है, और ये कह रहे हैं क्या नानू काका कि वो जो है वो कल तक, अंटिल का अर्थ होता है कि तब तक ना होना, तो कब तक नहीं हो रहा है, तो कल तक, वो कल तक वापस नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम मिल लेते हैं जाकर के इनसे। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट। इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि माइट, माइट का अर्थ होता है संभावना दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। आगे चल करके जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे तब मैं इसे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। फिर यहाँ पर अरेंजमेंट्स, यहाँ पर होता है अरेंजमेंट का अर्थ होता है इंतजाम, एग्रीकल्चरल यानी कृषि से संबंधित, और वोट का यानी कि मत, जो वोट डालते हैं हम लोग इलेक्शन वगैरह में। तो वो आगे कहते हैं क्या कि जब उनको आने में देर थी वीपी को, तो मैंने सोचा, आई थॉट कि हो सकता है इस बीच में मैं लाला जी से मिल लूं और उनको बताऊं कि हमने क्या इंतजाम किया है, हमने यानी सरकारों ने किस चीज के लिए, तो एग्रीकल्चरल वोट यानी कि चुनाव वगैरह के समय जो किसानों का जो वोट होता है उसके लिए हमने क्या इंतजाम करके रखा हुआ है। इसके आगे राइटर कहता है कि नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि sort of, sort of का होता है कुछ हद तक, और यहाँ पर trailed off का अर्थ होता है पीछे रह जाना, पिछड़ जाना, और इंप्रेशन यानी छाप छोड़ना, और पोलाइट जस्ट अभी हमने पीछे देखा है, पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक, सेफ यानी सुरक्षित तरीके से। तो राइटर कह रहे हैं कि नानू काका जो थे वो कुछ हद तक पिछड़ गए थे, यानी कि यहाँ पर वो अपना इंप्रेशन नहीं बना पा रहे थे। आई कुड सी, मैं देख सकता था कि ये बिल्कुल भी अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे सेक्रेटरी पे, यानी उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे थे अपनी बातों से। और वो क्या था कर रहा था, बहुत ही पोलाइटली मतलब खेल रहा था, बहुत ही आराम आराम से बातें सुन रहा था, और बहुत ही सुरक्षित तरीके से खेल रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था, ना ही उसके बात का जवाब दे रहा था। I will have to see whether Lalaji is free, the secretary said. He seldom sees visitors without a previous appointment. अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ वेदर, वेदर का अर्थ होता है कि या नहीं, यानी कि आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री, मुझे देखना होगा कि लालाजी फ्री हैं या कि नहीं, तो वेदर हो गया। सेल्डम मतलब शायद ही, विजिटर्स कहा जाता है जो कि उसको देखने के लिए आते हैं, विजिट करने का अर्थ होता है देखना भी, तो विजिटर्स यानी देखने के लिए आना, और प्रीवियस यानी कि पहले का, अपॉइंटमेंट यानी कि पहले से ही समय ले लेना किसी से मिलने का। तो यहां तक में मीनिंग क्या निकला, आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री, मुझे देखना होगा कि लालाजी फ्री हैं या नहीं। और क्यों, क्योंकि वो ऐसे विजिटर्स से शायद ही मिलते हैं जो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के ना आए हुए हों, यानी कि जिनके पास पहले से अपॉइंटमेंट नहीं होता, जो पहले से समय लेकर के नहीं आते, उनसे वो शायद ही कभी मिलता है। लालाजी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गरगर ऑफ द हुक्का and then we could hear the haughty secretary talking to him। एक शब्द है यहाँ पर एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब होता है साथ वाला, जो जुड़ा हुआ कमरा था, एडजॉइनिंग रूम। अनहरीड, ये शब्द जो है हरी से बना हुआ है, हरी का मतलब होता है जल्दी, अनहरीड यानी कि जो जल्दबाजी में नहीं हो, गरगल गुड़गुड़ाहट, हुक्का तो जानते ही होंगे आप लोग, हुक्का क्या होता है, वो पीते हैं जो कि उसमें गांजा वगैरह भर करके, तंबाकू वगैरह भर के। हॉटी यानी कि वो हठी टाइप का, जो मतलब हमारे बिहारी में बोले तो हुरमुठ टाइप, वही हॉटी सेक्रेटरी। तो अब यहां पर क्या मीनिंग निकला कि लालाजी जो थे, जैसा कि सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे देखना होगा कि लालाजी फ्री हैं या नहीं, तो ये कहता है लालाजी बिल्कुल फ्री ही होंगे, क्योंकि हमारे बगल वाले कमरे से जो है हम लोगों को आवाज आ रही थी एकदम इत्मीनान से कोई जो है हुक्का पी रहा है, और उसके बाद हमें आवाज भी आई कि वो जो सेक्रेटरी था वो लालाजी से बात कर रहा था। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. यहाँ हमारे पास 3 नए वर्ड हैं, जैसे अनयूजुअली, अनयूजुअली कहा जाता है असामान्य को, जैसे यूजुअल होता है जो कि आमतौर पर होता हो, ठीक है, उसी में यूजुअली यानी जो आमतौर पर होने वाला, अनयूजुअली यानी जो आमतौर पर नहीं होता हो, लाउड यानी कि ऊंचा, और वॉइस
आवाज को बोलते हैं। तो यानी कि अनयूजुअली लाउड वॉइस, यानी कि जो आमतौर पर जितनी ऊंची आवाज में नहीं बोलते उससे ज्यादा ऊंची आवाज में। तो क्या बात हुई थी? तो नानू काका इस बीच में क्या बोलते हैं, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, उन्होंने उससे पूछा। तो इसे लगा क्या कि वो अनयूजुअली लाउड वॉइस में बोल रहा है, लेकिन इसने फिर जवाब दिया कि आज मंगलवार का दिन है। ओह, ओनली ट्यूसडे, and to think that on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? I swallowed hard. Amazing, I agreed. ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें से पहला वर्ड है ये बेरूत। बेरूत एक्चुअली एक वर्ड नहीं है, एक जगह का नाम है। ये लेबनान नाम का एक देश है, उसकी राजधानी का नाम है बेरूत। और स्वेलो मतलब होता है गटकना, हजम करना, गले के नीचे उतारना। एग्री मतलब सहमत होना। तो यहाँ हुई क्या बात कि जैसे उन्होंने पूछा आज कौन सा दिन है, तो स्पीकर ने कहा कि आज मंगलवार है। तो ये कहते हैं ओह, मंगलवार ही है। सोचो, सोचने वाली बात है कि सिर्फ रविवार का ही की बात है, मैं बेरूत में था। बेरूत यानी कि लेबनान में था, मैं विदेश में था। अमेजिंग है ना। अब इसके लिए तो बड़ी मुश्किल वाली बात थी कि भाई पिछले रविवार को तो आप आए हो हमारे घर पर, और उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि हम बेरूत में थे, लेबनान में थे। फिर भी इसने सहमति में कहा हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल अमेजिंग। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अप्रोड। ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister. अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे अब्रॉड, अब्रॉड कहा जाता है विदेश को, डाई यानी कि मरना, ड्रैग मतलब खींचना, फॉरेन यानी विदेश, और मिनिस्टर यानी मंत्री। तो अब इन्होंने क्या कहा नानू काका ने आगे कि और अगर मैं हजरत की बात सुन लेता, याद कीजिए हजरत बरकत अली, HB अली, जिसने कि इसके सोहनलाल के बेटे का जो था प्रपोजल था उसका ट्रेड कमिश्नर बन करके उसके साथ जाने का, उसको ठुकराया था, उसी का इसने यहाँ पर नाम लिया है। तो अगर मैंने हजरत बरकत अली का नाम की बात सुनी होती तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। ओह, पुराना हजरत बरकत, वो बस मरे जा रहा था मुझे वहां पर जो विदेश मंत्री था उसके पास ले जाने के लिए। द स्टडी करगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम had suddenly stopped. अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे स्टडी का अर्थ होता है लगातार, गर्गलिंग यानी गड़गड़ाहट, सडनली अचानक, और स्टॉप्ड यानी रुक गया। तो अब ये कह रहा है क्या राइटर कि अचानक जो था, ये जो उतनी देर से गुड़गुड़ाहट चल रही थी हुक्के की, वो रुक गई। What did you say? नानू काका asked. Although I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? अब यहां भी 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे although हालांकि, स्टे मतलब रुकना, बैक मतलब पीछे। तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो हालांकि मैंने बिल्कुल अपना मुंह भी नहीं खोला था, यानी स्पीकर ने मुंह भी नहीं खोला, लेकिन नानू काका एक कहानी बनाए जा रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, क्या कहा तुमने कि मैं वहां क्यों नहीं रुका। यू नो हाउ इट वॉज विद HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, he got me involved in the cotton talks. Besides, from Bombay, SK had been sending me cable after cable. यहाँ पहला वर्ड है जैसे इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, बिसाइड मतलब इसके साथ साथ, इसके अलावा, और केबल मतलब तार, जैसा अभी हमने जस्ट पीछे देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने मनगढ़ंत एक क्वेश्चन बनाया कि क्या कहा तुमने कि मैं वहां क्यों नहीं रुका, तो ये आगे कहते हैं नानू काका खुद ही कि यार तुम्हें तो पता ही है कि ये HB जो है वो कैसा है, पिछली बार क्या किया था इसने, जब हम लोग जेनेवा में थे तो वो क्या किया उसने, वहां जो कॉटन टॉक्स होने वाला था, जो भी जूट वगैरह या सूत वगैरह को लेकर के बातें होने वाली थी, उसमें इसने मुझे भी शामिल कर लिया था। इसके साथ साथ अभी क्या दिक्कत थी कि बॉम्बे से जो था SK, उसका बार बार तार आ रहा था मुझे मिलने के लिए, वो बुलाया जा रहा था मुझे, इसलिए दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतीराम came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. यहां पर जो वर्ड्स हैं जैसे कि मोमेंट यानी कि उसी क्षण, उसी पल, waddling out बिल्कुल चहलकदमी करते हुए बाहर आना, और at his heels अपने उचकते हुए बिल्कुल पैरों पर उसके पीछे पीछे आना। तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकला कि इतनी देर के बाद, इतना कुछ होने के बाद, जिस तरह से ये हजरत का नाम ले रहे थे, इसका नाम 2-3 बार सुनने के बाद सोहन लाल रतीराम से अब कंट्रोल नहीं हुआ, अब काबू नहीं हुआ, और उसके बाद उसी समय वो बाहर आया, और उसके साथ साथ उसका सेक्रेटरी भी बाहर आ गया। यानी नानू काका जो थे वो सोहन लाल रतीराम को बाहर बुलाने में कामयाब हो गए अपनी कहानियों से। अब यहां से आगे जो भी उनकी बातें हुई ये हम लोग देखेंगे आगे।
लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नानू काका टोल्ड नरेटर टू एक्ट लाइक एन, किसकी तरह एक्ट करने के लिए कहा था उन्हें, याद कीजिए, एडीसी की तरह। डैश रिसीव्ड नानू काका एंड द नरेटर इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, किसने रिसीव किया था नानू काका और नरेटर को बिल्कुल साफ सुथरे व्हाइट कपड़ों में, सेक्रेटरी ने। नानू काका टोल्ड सेक्रेटरी दैट ही हैड कम टू दिल्ली इन अ कन्वेंशन ऑफ, किसके कन्वेंशन में आए थे, किसके सम्मेलन में आए हुए थे नानू काका दिल्ली, क्या बताया उन्होंने, तो यहां पर जमींदार्स। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ डैश इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, तो क्या चीज का गर्गलिंग हो रहा था बगल वाले रूम में, किस चीज की गुड़गुड़ाहट हो रही थी, तो हुक्का की। एंड सोहनलाल रतिराम केम आउट ऑफ हिज रूम आफ्टर हियरिंग द नेम ऑफ, किसका नाम सुनने के बाद सोहनलाल रतिराम अपने कमरे से बाहर आए थे। यहां पर आपको नाम रखना होगा हजरत बरकत अली, HB अली का नाम सुनने के बाद वो बाहर आ गए थे। इसके बाद अगले पार्ट में चैप्टर 3 के दूसरा जो पार्ट होगा हमारा अगला लेक्चर, उसमें हम लोग इस चैप्टर को 59वें पैराग्राफ तक समझेंगे। आप ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं तो उसमें से 59वें पैराग्राफ तक आप उसको पढ़कर अगले वीडियो को देखिएगा। और अगर इस वीडियो के बाद के होमवर्क की बात करें तो आपने अभी जहां तक पढ़ा पैराग्राफ 46 तक उसकी समरी लिखने की कोशिश कीजिए। साथ ही पैराग्राफ 59 तक आपको रीडिंग भी देना है और वहां तक में आपको जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मिले उसे अंडरलाइन करके जरूर आइए अगली क्लास में। मिलता हूं मैं आपसे इस चैप्टर की रीडिंग के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।